क्या सहवाग का निशाना सरफराज की तरफ था? सरफराज की तरफ निशाने की बात इसलिए होने लगी क्योंकि ध्रुव जुरैल की एक जबरदस्त पारी आती है और सहवाग का एक ट्वीट आता है और वो एक ट्वीट हर तरफ सहवाग को कहीं ना कहीं एक कटघरे में खड़ा कर देता है, जहां पर उनको बहुत सारे सवालों के जवाब देने होते हैं। सहवाग ने बाद में जवाब भी दिए, लेकिन लोगों ने कहा कि आप ध्रुव जुरैल की पारी को अप्रिशिएट कर रहे हो, ये अच्छी बात है, हम सब कर रहे हैं, हम सबको ये बात पता है कि वो 90 रन की पारी कितनी इंपॉर्टेंट थी और उस पारी ने इंडिया को एक अच्छी सिचुएशन में ला करके खड़ा कर दिया है। पहले आपको बताते हैं सहवाग ने कहा क्या। सहवाग ने ध्रुव जुरैल की पारी पर कहा कि यहां पर कोई ड्रामा क्यों नहीं हुआ, यहां पर कोई मीडिया हाइप क्यों नहीं हुई। एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई और बहुत शांति से और एक ग्रेट टेम्परामेंट को दिखाते हुए एक मुश्किल सिचुएशन से ध्रुव जुरैल ने हमें निकाल दिया। लेकिन यहां कोई ड्रामा नहीं हुआ, यहां कोई मीडिया हाइप नहीं हुई। अब ड्रामा और मीडिया हाइप से आपको बता दूं कि जब सरफराज ने डेब्यू किया था तो उनके पिता की, उनकी वाइफ की रोती हुई तस्वीर आई थी, जहां पर वो कैप को चूम रहे थे और वो तस्वीर काफी वायरल हुई थी। लोगों ने अलग अलग तरह से उस पर अपना अपना भाव व्यक्त किया था, अलग अलग तरह से लोगों ने बातें कही थी और मीडिया पर हर तरफ वो चल रहा था। तो शायद सहवाग का ये एंगल तो नहीं था। खैर, लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि सहवाग, अगर वाकई आप एक इंसान की तारीफ कर रहे हो तो अच्छी बात है, हम सब कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को कम से कम डिमीन तो मत करो। वहीं बात सिर्फ सरफराज की नहीं है। अगर आप और कुछ खिलाड़ियों को देखेंगे, जैसे ईशान किशन, जब ईशान किशन ने मना कर दिया इनडायरेक्टली कि वो रणजी नहीं खेलेंगे, लगातार उनसे कहा जा रहा था कि रणजी खेलिए, लेकिन वो कह रहे थे नहीं खेलेंगे, तब सोशल मीडिया पर ईशान किशन के फैन क्लब्स या ईशान किशन के जो फेवर कर रहे थे वो खूब बातें कर रहे हैं, खूब सारी ट्वीट्स आ रहे हैं, खूब सारे मैसेजेस आ रहे हैं और वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि जो ईशान को फेवर करते हैं वो उनका साथ पूरी तरह से दे रहे हैं इस डिसीजन में कि ईशान रणजी नहीं खेलना चाहते हैं। उसके बाद जब संजू सैमसन को टीम में नहीं सेलेक्ट किया था, वहां पर भी हम देखते हैं कि काफी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और बहुत सारे ट्वीट्स संजू के फेवर में आते हैं कि संजू इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं फिर भी उनको मौका क्यों नहीं मिलता। कुछ ऐसा ही श्रेयस अय्यर के साथ भी हो रहा था। श्रेयस अय्यर ने अपनी बैक पेन को लेकर के कह दिया कि मैं रणजी नहीं खेल सकता हूं क्योंकि मेरी बैक में पेन है, और वहीं एनसीए ने क्लियर कर दिया कि उनके बैक में पेन शायद होगा या शायद नहीं, ये वही बेहतर जाने, लेकिन डायग्नोज जो हुआ है उसमें कुछ भी नहीं है और श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट हैं। तो ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में काफी मीडिया हाइप रहता है, लेकिन जैसे ही ध्रुव जुरैल के डेब्यू के बाद दूसरी जब ये मैच खेल रहे होते हैं, दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस आती है तो लोग वो ड्रामा और वो हाइप वर्ड को सरफराज से रिलेट करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सहवाग सरफराज को ही टारगेट करके ये बात कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद सहवाग ने थोड़ा और क्लियर भी कर दिया, एक और ट्वीट डाल दिया जहां पर उन्होंने लिखा कि मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूं। हाइप से मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जब एक परफॉर्मेंस अच्छी आती है और आप उसको हाइप करते हो तो वो हाइप इक्वल होनी चाहिए। अगर कोई अमेजिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस आई है तो उसकी बात करो, कोई अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस आई है तो उसकी भी बात करो, जैसे आकाशदीप ने एक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी उनकी बात करो, यशस्वी ने एक ब्रिलियंट बैटिंग परफॉर्मेंस दी थ्रू आउट द सीरीज तो उनकी बात करो। अगर राजकोट की बात करेंगे तो सरफराज ने दोनों इनिंग में काफी अच्छी बल्लेबाजी करी और इसीलिए कहूंगा उनके बारे में बात करो, और उसी तरह से ध्रुव जुरैल के बारे में भी बात करो। फिर उसके बाद उन्होंने कुलदीप यादव के बारे में कहा कि कुलदीप एक वो इंसान है जो सबसे कम हाइप है, लीस्ट हाइप है वो, और वो एक एक्सेप्शनल है जिनका कोई फैन क्लब नहीं, जिनके बारे में कोई बात नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो उनके हिसाब से कुलदीप यादव जैसे वो खिलाड़ी हैं जिनको और हाइप मिलनी चाहिए, और कुछ खिलाड़ी को जरूरत से ज्यादा कभी कभी हाइप मिल जाती है। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि कुछ खिलाड़ियों को जरूरत से ज्यादा हाइप मिल जाती है, जरूरत से ज्यादा मीडिया का अटेंशन मिल जाता है, और इस वजह से वो कुछ खिलाड़ी जिनकी आने से पहले उतनी बातचीत नहीं होती है, उनकी परफॉर्मेंस आने के बाद भी थोड़ी छोटी रह जाती है? क्या आप भी सहवाग की बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ तो मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।